पहले कहा है मैंने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। कौन सा मजहब लड़ना और मरना सिखाता है भाई? मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं साफ बताता हूं, मैं एक नास्तिक आदमी हूं। जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं करते, हिंदी में उसे नास्तिक कहते हैं, और मैं गर्व करता हूं मैं एक नास्तिक हूं। लेकिन तो मैं हूं क्या? मैं एक वैज्ञानिक आदमी हूं, जिसकी सोच में विज्ञान है, जो बात करता है कि अगर ये देश आगे बढ़ेगा, या कोई भी देश आगे बढ़ा है, या कोई भी समाज आगे बढ़ा है, तो वो विज्ञान की मदद से बढ़ेगा, धर्म की मदद से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इस बात में विश्वास करता हूं, और मेरा विश्वास दृढ़ है और अटल है, आप भी ये बात जानते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे समाज की परिकल्पना को हम बनाए रखें, इसको बचने ना दें। कल मेरी एक आदमी से बड़ी तगड़ी बहस हो गई, सख्त बीजेपी का समर्थक और कट्टर मुस्लिमवादी, खतरनाक बहस हो गई, तू मैं पे आ गई। मैं उस गधे को समझा नहीं पाया कौन है मुस्लिम। रात भर सोचा तो समझ में आया कि कैसे समझाना है। कौन है मुस्लिम यार? है कौन मुस्लिम? वो मिस्त्री जो मेरा घर बनाता है और जिस घर में मैं सुकून की नींद सोता हूं, वो मिस्त्री मुस्लिम है। मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना। मेरा नल खराब हो जाए, वो प्लम्बर मेरे घर में आकर मेरे नल को सुधारता है, मेरे हैंडपंप को सुधारता है, वो मिस्त्री मुस्लिम है। वो दर्जी जो मेरे बचपन से आज तक मेरे कपड़े सिलता हुआ रहा है, कोट सिली, पैंट सिली, कुर्ता सिला, पजामा सिला, वो मुस्लिम है। वो नाई जिसने मेरे बाल बनाए, बाल काटे, वो नाई मुस्लिम है। कौन है मुस्लिम? मेरी बिजली खराब हो जाए तो मेरे घर में आने वाला वो मैकेनिक मुस्लिम है। मेरा एसी खराब हो जाए तो मेरा वो मिस्त्री मुस्लिम है। मेरी बाइक खराब हो जाए तो वो मैकेनिक मुस्लिम है, और मेरी बाइक पंचर हो जाए तो वो पंचर जोड़ने वाला अब्दुल मुस्लिम है। कौन है वो मुस्लिम? हमारे बीच में हमारा भाई है वो मुस्लिम। इस भाईचारे को हमने बनाकर रखना है, नफरतों से नहीं। अगर 2 दिन के लिए ईद बनाने चला जाता है तो हमारी दुकानें सूनी हो जाती हैं। किसको बेचोगे ये सामान? और अगर बेचते हो तो ये सामान आया कहां से आपके यहां? अगर आपके यहां से कोट पैंट का एक कपड़ा दिखता है तो उस कपड़े को सिलकर कोट पैंट बनाने वाला वो दर्जी मुस्लिम है। मेरी बीबी की साड़ी में फॉल और पीको लगाने वाला वो कारीगर मुस्लिम है। मेरी बीबी के पैर की पाजेब बनाने वाला वो कारीगर मुस्लिम है। गले का हार बनाने वाला वो कारीगर मुस्लिम है। हाथों की चूड़ियां जिस कारीगर ने बनाई वो मुस्लिम है। माथे की बिंदिया जिस कारीगर ने बनाई वो कारीगर मुस्लिम है। कौन है वो मुस्लिम? मुझसे पूछते हैं। मेरे और आपके बीच का हमारा अपना है वो मुस्लिम। 2014 से पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी की सरकारों ने आकर हमारे दिमाग में ऐसा जहर घोलना शुरू किया कि हमारे देश का बंटाधार कर दिया। और इस समाज में 2 तरीके के अंधे हैं। एक अंधा वो जो बेचारा सच में आंखों से अंधा है, उस पे हम लाचारी दिखाते हैं, कहते हैं यार ये अंधा है। और दूसरा अंधा वो है जिसका दिमाग से अंधा है, जिसका दिमाग सोचता नहीं है, जैसा भर दो उसके दिमाग में वैसा भर जाता है। वो दिमागी रूप से अंधा है, और ये दिमागी रूप से अंधा हर धर्म के अंदर मौजूद है, हर धर्म के अंदर मौजूद है। और इसका सबसे बड़ी कारण जो है वो है अशिक्षा। एजुकेशन का अच्छा न होना इसका सबसे बड़ा कारण है। मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है, फिर कहता हूं मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है। और मेरे लिए विकास का पहला चीज है एजुकेशन, शिक्षा। जब तक हमारी शिक्षा क्वालिटी वाली नहीं होगी, जब तक हम अपने सरकारी स्कूलों को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। आज 2014 के बाद से शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये मोदी सरकार की नीति आयोग का डेटा है, जो उन्होंने लोकसभा में दिया था कि पूरे भारत में 1,20,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। पिछले 12 सालों में पूरे भारत में 1,20,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं।
अगर आप स्कूल बंद कर दोगे तो पढ़ाओगे किसको और कैसे पढ़ाओगे? गांव का बच्चा शहर तक कैसे आ पाएगा या गरीब का बच्चा स्कूल तक कैसे जा पाएगा? तो सुधार करना था स्कूलों में। और मैं एक बात खुलकर कहता हूं कि कांग्रेस की बात की सरकारों ने भी स्कूल को डुबाने में पूरा योगदान दिया है। मैं कांग्रेस से अपना प्रचार कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो दूध के धुले हैं। जो गलत है वो गलत है, वो हर जगह पर गलत रहेगा। लेकिन इन्होंने उस शिक्षा नीति को और खत्म कर दिया, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूलों को चौपट कर दिया। मेरी लड़ाई है सारे के सारे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए। सारे के सारे सरकारी स्कूल जब इंग्लिश मीडियम बनेंगे तब मेरे गांव के लोग, मेरे शहर के गरीब लोग या अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि उन्हें एक चीज का भरोसा होगा कि अब शिक्षा की किताबें कम से कम बराबर हो गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, तब उनके अंदर से एक भरोसा जन्म लेगा। इस भरोसे के लिए मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। मेरी लड़ाई है उस स्कूल में हर विषय का टीचर होने के लिए। आज मैं देखता हूं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, 2 कमरे 3 कमरे, 50 बच्चे 60 बच्चे 100 बच्चे, 2 टीचर 1 टीचर 3 टीचर बस, और उस टीचर को भी दिन का मिड डे मील बनाने में लगा दिया गया है। कल जनगणना करता है, आज एसआईआर की गणना करता है, फिर पशु गणना करता है, और अब तो चारा गणना भी करने लग गया है कि कौन कितना चारा खा रहा है गौशाले में, उसकी भी गणना कर लो। हद है यार। जिसके कंधों पर इस बच्चों को बनाने का भविष्य खड़ा है, उसके कंधों पर आपने बेकार के काम लाद दिए। अगर लादना था तो पटवारी के कंधे पे लाद देते इस काम को, उस तहसीलदार के कंधे पे लाद देते जो दिन भर ऑफिस में बैठने की जगह 1 बजे ऑफिस में पहुंचता है। इन पुलिस वालों के कंधे पे लाद देते जो थाने में केवल रोटी तोड़ते हैं, ना एफआईआर लिखते हैं, ना कोई दूसरा काम करते हैं, ना किसी का जजमेंट करते हैं। लेकिन उस शिक्षक के कंधे पर आपने सारा वजन लाद दिया जिसका काम इस देश का भविष्य बनाने का है, इस देश के बच्चों को बनाने का है। मेरी लड़ाई व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है, इस गड़बड़ सिस्टम को बदलने की लड़ाई है। और मैं इतना बोल रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं आज तक मेरे जैसा नेता आपके सामने नहीं आया होगा। 15 की भीड़ लेकर आएंगे, हाथों में मालाएं लेकर आएंगे, हाथ जोड़ते हुए आएंगे, लेकिन मेरी तरह ईमानदार बात करने वाला आदमी आपने ना टेलीविजन में देखा होगा, ना अपनी आंखों के सामने आज तक देखा होगा। मैं गलत कह रहा हूं तो कह के देख लेना, सोच के देख लेना। मेरी लड़ाई व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई क्वालिटी एजुकेशन की लड़ाई है। मेरी खुद की बेटी के कंधे पर 15 किलो का वजन है, मुझे पसंद नहीं है। और आपने कई बार मुझे देखा होगा, मैं चौराहे पर पोस्टर लेके खड़ा हो जाता हूं कि वजन कम करो, वजन कम करो, वजन कम करो। मैं एसडीएम से मिला, वजन कम करो, लेकिन वो केवल एसडीएम है। उसने खूब पढ़ाई की, सीट निकाली, एसडीएम बन गया, लेकिन वो एसडीएम अकल का दुश्मन है। जो आदमी समाज सुधार के काम नहीं कर सकता उस कुर्सी पर बैठने के बाद, जो आदमी व्यवस्था को नहीं बदल सकता उस कुर्सी पे बैठने के बाद, तो मेरी समझ में वो कुर्सी उसके बैठने के लायक बनी ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री जैसे काम नहीं कर सकता तो वो कुर्सी उसके लिए बनी ही नहीं है। क्या करते हैं हमारे मोदी जी? जहां जाओ वहां डांस करते हैं, जहां जाओ वहां ढोल बजाते हैं, कभी सर पे सींग पहन लेते हैं, कभी सर पे टोपी पहन लेते हैं, बस क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री होता मनमोहन सिंह की तरह, राजीव गांधी की तरह, इंदिरा गांधी की तरह, जवाहरलाल नेहरू की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, या जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, तो पढ़े लिखे काम करता। लेकिन अनपढ़ आदमी को क्या पता करना क्या है, तो उसने धर्म का ढोल उठाया और उसे बजाना शुरू कर दिया। कभी इजराइल में जाकर बजाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर बजाता है, और सबसे कहलवाता है बोलो जय श्री राम। बस बात खत्म, हो गया बंटाधार। शिक्षा चौपट, एजुकेशन चौपट, रोजगार चौपट, महंगाई ने दम फाड़ रखा है। कैसे चलेगा? मेरी लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की है।